कह रही है, लेकिन सौरभ तिवारी जिस पर ये तमाम आरोप लगे हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया, चलिए वो भी बताते हैं। सौरभ तिवारी कहते हैं कि बांग्लादेश में मुझे फंसाया गया, हनी ट्रैप का आरोप को लगा रहे हैं। सोनिया के परिवार ने फंसाकर शादी की, मेरा बांग्लादेश में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। हालांकि इस बात का वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि सोनिया का जो 1 साल का बच्चा है वो उनका है या नहीं है। लेकिन ये बड़ी बात आपको बता दें कि सौरभ ये कह रहे हैं कि हनी ट्रैप किया गया है, जबरदस्ती मेरी शादी करवाई गई। इस समय हमारे साथ सौरभ कांत जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो महिला आरोप लगा रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सौरभ कांत जी, आपसे ये समझना चाहते हैं, जिस तरीके से सोनिया अख्तर जो हैं वो बांग्लादेश से भारत आती हैं बाकायदा एक बच्चे के साथ, और उनका ये दावा है कि ये बच्चा आपका ही है, आपने उनसे निकाह किया था और इसके लिए बाकायदा आपने अपना धर्म भी परिवर्तन किया। सर, सारे दावे जो किए जा रहे हैं इनमें कोई सजा सच्चाई नहीं है। कहने का जो तरीका है वो अलग है सर। मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। जनवरी 2017 में मैं बांग्लादेश गया था और 24 दिसंबर 2022 को वापस आया हूँ। ये महिला जो सोनिया अख्तर हैं, जो ये दावा कर रही हैं कि मैंने इनसे निकाह किया, मैंने धर्म परिवर्तन किया, ये बिल्कुल झूठ है। जबरदस्ती मेरे से धर्म परिवर्तन कराया गया, जबरदस्ती मेरे से शादी के जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, ये सब एक सुनिश्चित इनकी एक चाल थी, जिसे आज आप मॉडर्न भाषा में हनी ट्रैप कहते हैं। ये और इनका पूरा परिवार इसमें शामिल है। जरा सा आप इनका परिवार का बैकग्राउंड सुनिए। ये 3 बहनें, 1 भाई हैं। 2 बहनों की शादी हुई और ये बीच वाली हैं जिन्होंने शादी नहीं करी थी। इनके पिताजी चाय की दुकान का व्यवसाय करते हैं, आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है। तो ये महिला इस महिला ने मुझे ढूंढा है, इस महिला ने मेरा धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया है, इस महिला ने मेरे से शादी की है। मैं वहाँ शादी करने नहीं गया था, नौकरी करने गया था। कब बांग्लादेश गए थे और किस सिलसिले में बांग्लादेश गए थे? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपसे सोनिया की मुलाकात कब होती है और कैसे होती है? मैं जनवरी 2017 में बांग्लादेश गया था। इस महिला मेरे से मिलने आती है फरवरी 2021 के अंदर, किसी कार्य के सिलसिले में। कौन सा काम? कुछ ये केमिकल के प्रोडक्ट्स बेचा करती थी, उस सिलसिले में आई थी, जो कि हमारे यहाँ काम नहीं आते थे। आने के बाद में इन्होंने अपनी मिलने का सिलसिला इन्होंने बढ़ाना शुरू किया। देर रात को वीडियो कॉल करना, जब ये वीडियो कॉल करती थी तो उनकी बहनें और उनके बच्चे भी साथ में हुआ करते थे। तो मैं, ठीक है, आप मेरे से बात कर रहे हैं। धीरे धीरे वो बातचीत बढ़ती गई। एक दिन अचानक मेरे घर का एड्रेस पे ये अचानक से पहुंच गई। शाम का टाइम था, यार दोस्त थे, खाना पीना चल रहा था, तो ये भी उसमें शामिल हो गई। तो धीरे धीरे ये नज़दीकियाँ इनकी बढ़ती गई। फरवरी से अप्रैल तक इतना हो गया कि ये कभी भी अपनी बहन के साथ में, उनके बच्चों के साथ में अक्सर घर पे आया करती थी और कई बार रुका भी करती थी। मेरे को उतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उनका जो भी चल रहा था एक प्लान के हिसाब से चल रहा था, मैं अपने रेगुलर काम के हिसाब से चल रहा था। अचानक एक दिन इनके परिवार के काफ़ी लोग आते हैं घर पे, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और धमकी दी जाती है मुझे कि आपको हम दूसरे चार्जों में यहाँ पे फ्रेम कर देंगे और कभी आप अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे। थोड़ा तो मैं परेशान था। मेरे सामने कागज़ रखा जाता है, पढ़ने भी नहीं दिया जाता है, बोला यहाँ साइन करो। मैंने, है क्या ये? बोला साइन करो, ये तुम्हारे धर्म परिवर्तन का कागज़। मैं साइन किया 11 अप्रैल 2021 को। इसी बीच में कहीं से इनका निकाहनामा भी आ गया और इमीडिएटली मेरे ऊपर डिमांड आई, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। इस महिला का अप्रैल 2021 से पहले बांग्लादेश में कैसा भी बैंक अकाउंट नहीं था, कोई भी बैंक अकाउंट नहीं था। उन्होंने अकाउंट खुलाया, उसमें पैसे ट्रांसफ़र करने शुरू करे। धीरे धीरे ये पैसों की डिमांड बढ़ती गई। मेरे कार्ड्स ले लिए गए, जो भी मैं सोना पहनता था वो भी ले लिया गया। मई महीने के अंदर मेरी माताजी का देहांत हो गया, 5 मई को। उस टाइम में कोविड के कारण पूरी सीमाएं भी बंद थी, मैं आ भी नहीं सकता था भारत, ना भारत से कोई वहाँ जा सकता था। 5 मई 2021। इवन तो मेरे माताजी की पूजा पाठ भी मुझे नहीं करने दी गई वहाँ पे। सारे जो भी घर के अंदर जो मेरे पूजा पाठ के सामग्री थे सब फेंक दिया गया और मुझे जबरदस्ती कहा गया तुम तो मुस्लिम हो। मैंने कहा मैं कोई मुस्लिम नहीं हूँ। एक तुमने मेरे से जबरदस्ती एफिडेविट साइन करा लिया, उससे मेरा कोई धर्म नहीं चेंज होता है। टेक्निकली रूप से वो था, पर जो आस्था थी वो वही थी, पर मुझे कोई पूजा पाठ नहीं करने दिया गया। धीरे धीरे ये चीज़ें, इनके दोस्त अक्सर आया करते थे घर पे, इनके परिवार के लोग आते थे, छोटी छोटी बातों पे मारपीट हो जाया करती थी। कोई भी चीज़ उठा के फेंक दी, मार दी। मैं आपको कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स भी दूंगा जो मेरे साथ हुए हैं। और धीरे धीरे वो पैसे की डिमांड बढ़ती गई सर।
और आप ये देखिए 1.5 साल के अंदर कम से कम मेरे से नहीं तो 70 से 80 लाख रुपया लिया गया।